हेलो गाइस, ये यकीन करना मुश्किल है लेकिन सिर्फ आम मिट्टी, पानी और अपने हाथों से आप घर पर ही एक बेहद चिकना और चमकदार गोला बना सकते हैं, जिसकी कीमत ईबे पर $100 से भी ज्यादा हो सकती है। इस गोले को डोरो डांगो कहते हैं और आज हम इस प्राचीन जापानी क्राफ्ट में हाथ आजमाएंगे। जरूरी मिट्टी लेने के बाद हम जंगल में गए और हमें एक ऐसी जगह मिली जहां इस कुदरती चीज का भरपूर और मुफ्त भंडार था। हम अपना छोटा फावड़ा घर पर भूल गए थे, इसीलिए हमें एक छड़ी से खुदाई करनी पड़ी। अपने हाथों से हम भूरी मिट्टी का एक पूरा बैग इकट्ठा करने में कामयाब रहे, जिसे हम घर ले आए और एक बड़ी ट्रे पर फैलाकर सूखने दिया। हमने इसके बगल में एक हीट लैंप लगा दिया ताकि हमें इसके सूखने का इंतजार करते हुए पूरी सदी ना बितानी पड़े, और इस प्रोसेस में बस कुछ ही घंटे लगे। जरा देखिए हमें यहाँ क्या मिला। ये एक छोटा सा कैटरपिलर है। स्टीफन इधर आओ, दोपहर का खाना अपने आप तुम्हारे पास आ गया। मिट्टी अच्छी तरह सूख गई थी, लेकिन उसमें अभी भी ढेर सारे सख्त गुच्छे और मलबे थे। इसीलिए हमने एक बड़े छेद वाली छलनी ली और उसमें सूखी मिट्टी छाननी शुरू कर दी, जिससे पूरा कमरा धूल से भर गया। हमने मिट्टी के बड़े टुकड़ों को चम्मच से कुचलकर जाली से बाहर निकाला। आखिर में छलनी में सिर्फ पत्थर और पौधों की जड़ें बची थी, जबकि ट्रे मिट्टी के बारीक कणों से भरी थी, जिनमें ज्यादातर रेत थी। हमने इसमें थोड़ी चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करी ताकि मिक्सचर चिपचिपा हो सके, जो छूने पर मक्खन जैसी दिखती और महसूस होती है। इसके लिए हमें पीले पत्तों वाला एक मजबूत जिप-लॉक प्लास्टिक बैग चाहिए, जिससे ये एयर टाइट हो सके। इसके बाद हमने मिट्टी को बैग के गोले की साइज के मुताबिक थोड़ा थोड़ा डाला। फिर चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा डालकर लगभग 20 मिलीलीटर पानी डाल दिया। फिर हवा को बाहर निकालकर हमने बैग को जिप से बंद कर दिया और मिक्सचर को गूंदना शुरू किया ताकि ये पानी को पूरी तरह से सोख ले और मिट्टी में बराबर से मिल जाए। फिर इसे एक खुरदुरी गेंद का शेप देकर बैग से बाहर निकाल लेना है। सच कहें तो हमें नहीं पता कि हम इस बिना किसी शेप की मिट्टी के ढेर को एकदम चिकने गोले में कैसे बदलेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अगला कदम गेंद को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हुए दबाना है ताकि फंसी हुई हवा को बाहर निकाला जा सके और सभी कणों को मजबूती के लिए एक साथ चिपकाया जा सके। ज्यादा पानी की वजह से हमारी गेंद बहुत ज्यादा नरम हो गई। इस परेशानी को हल करने के लिए हमने उसे सूखी मिट्टी में लपेटा। उम्मीद थी कि सूखे कण सतह पर चिपक जाएंगे, कुछ नमी सोख लेंगे और गोला थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हमें गेंद को एक सख्त सतह पर रखना है और उसे धीरे धीरे घुमाना है। ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा दबाव न डाला जाए, वरना गोला सतह पर खराब हो सकता है और उसमें दरार पड़ सकती है। लेकिन अगर दरारें पड़ भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उन्हें अगले स्टेज में छिपा लेंगे। लगभग 15 मिनट तक गोले को घुमाने और उसके स्ट्रक्चर को ठोस बनाने के बाद हमने उसे रात भर तौलिए के नीचे रख दिया ताकि वो थोड़ा सूख जाए। अब हमें एक मजबूत पत्थर की ओखली या कॉफी ग्राइंडर चाहिए, जिसे खोने का आपको कोई मलाल ना हो। फिर सूखी मिट्टी को अंदर डालकर और उसे अच्छी तरह पीसकर और भी बारीक पाउडर बनाना है। ये बारीक पीसी हुई मिट्टी अगले स्टेज के लिए बेहद जरूरी है। अगली सुबह हमने पाया कि गेंद काफी मजबूत हो गई थी और लगभग पत्थर जैसी सख्त लग रही थी। इस पर काम जारी रखने के लिए हमें पानी से भरा एक बर्तन और कुछ बोतलें या ऐसे बर्तन चाहिए जिनके मुंह हमारे गोले की चौड़ाई से छोटे हों। इसके बाद गेंद को कुछ सेकंड्स के लिए पानी में डुबोना है ताकि उसकी बाहरी परत थोड़ी नरम हो जाए। फिर इसे इस तरह के एक छोटे गहरे बाउल के किनारे से रगड़ना है। गोले के उभरे हुए हिस्से बाउल के किनारे से घिसकर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा चीजें एक तरफ हट जाती हैं और उन जगहों पर गड्ढों को भर देती हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमने एक ऐसी बोतल के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिसका मुंह सकरा था, लेकिन बाउल ने थोड़ा बेहतर काम किया था। कभी कभी आपके गोले से छोटी छोटी जड़ें या रेशे बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में चिमटी से उन्हें निकालना जरूरी है। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारी गेंद ने लगभग पूरी तरह से सही शेप ले लिया, लेकिन इसकी सतह अभी भी काफी खुरदुरी है। यहीं पर पहले से तैयार किया गया महीन पाउडर काम आया। हमें इसे गेंद पर बहुत आराम से छिड़कना है और उंगलियों से धीरे से रगड़ना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे छेदों को भर दे। इसके बाद गेंद को गीला करने के बजाय हमने अपने बाउल को गीला किया। इससे पानी धीरे धीरे गेंद में जाकर मिट्टी की नई परतों में समा जाएगा और ये वाकई काम करता है। हमें इस प्रोसेस को तब तक कई बार दोहराना है जब तक कि सतह पर मिट्टी की बारीक कणों की एक परत न बन जाए।
लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से चिकनी चमकदार गेंद बनाने के लिए काफी नहीं होगा। सबसे बेहतर नतीजों के लिए हमें पानी से भरा एक बड़ा जार चाहिए, जिसका लगभग 1/3 हिस्सा मिट्टी से भरना है। पानी तुरंत भूरा हो जाता है क्योंकि मिट्टी के सबसे छोटे कण बह जाते हैं और लिक्विड में ही रह जाते हैं। हमें जार को अच्छी तरह हिलाना है ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद जल्दी से ढक्कन हटाकर पानी को तैरते हुए बारीक कणों के साथ दूसरे बर्तन में डालना है, जिससे सारा भारी मलबा और रेत पहले वाले बर्तन में ही रह जाए। ये बारीक कण कुछ ही घंटों में नीचे बैठ जाएंगे और इस तरह एक बादल जैसा तलछट बन जाएगा। फिर हमने तलछट को एक छोटी ट्रे में डाला। हम इसे कुछ दिनों तक सूखने के लिए छोड़ सकते हैं, जब तक कि पानी अपने आप भाप ना बन जाए। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए हमने एक कैंपिंग गैस बर्नर लेकर उसमें तलछट वाली एल्युमिनियम ट्रे को धीमी आंच पर रख दिया। कुछ मिनटों के बाद लिक्विड उबलने लगा और पानी उड़ गया। ट्रे के बीच में एक सूखा गड्ढा बन गया और मिट्टी फट गई, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में सूखे के दौरान होता है। हमारे पास मिट्टी के बड़े ठोस टुकड़े बच गए थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो बहुत ही बारीक कणों से बने होते हैं और उन्हें मूसल और खरल से आसानी से बेहद बारीक पाउडर में बदला जा सकता है। इसके बाद हमने इस पाउडर को अभी भी थोड़े नम गोले पर छिड़का और इस बारीक मिट्टी के पाउडर को उसमें रगड़ना शुरू किया। फाइनल पॉलिशिंग के लिए हमने इस तरह के अंडे के स्टैंड का इस्तेमाल किया। आप आवाज से भी बता सकते हैं कि गोले की सतह कितनी अच्छे से चिकनी हो गई है। आखिरी स्टेप कपड़े के टुकड़े से पॉलिश करने का एक लंबा सेशन है और डोरोडांगो का मेरा पहला वर्जन कुछ इस तरह दिखता है। हमारे लिए ये बहुत अच्छा निकला। ये हमें चांद के एक छोटे वर्जन की याद दिलाता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। पिछली रात हमने 2 और कोर बनाए और ऑनलाइन एक बेहद महीन सफेद मिट्टी का पाउडर पाया। बेशक हम एक सफेद गोला बनाना चाहते थे। इसका प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा ही था, सिवाय इसके कि इस बार हमने गोले पर सफेद मिट्टी का पाउडर छिड़का। पहले तो सफेद मिट्टी सतह पर अच्छी तरह चिपकी नहीं, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहे और 40 मिनट बाद हमें ये खूबसूरत गोला मिल गया, जो लगभग मोती जैसा दिखता है और कपड़े से पॉलिश किए बिना भी ये कमाल का नतीजा है। फिर हमने एक और अनोखा गोला बनाने का सोचा, जिसके लिए हमें एक मोटी ग्रेफाइट वाली बड़ी कारपेंटर पेंसिल की जरूरत थी। कटर की मदद से हमने अंदर मौजूद ग्रेफाइट तक पहुंचने के लिए उसे ध्यान से तोड़ा। उसके बाद एक रेती की मदद से हमने ग्रेफाइट को पीसकर एक महीन पाउडर बनाया। बाद में हमें पूरी तरह से ग्रेफाइट से बनी ये मोटी पेंसिल मिली। हमें यकीन नहीं था कि ये काम करेगी। ये बिना पानी के भी हैरतअंगेज तरीके से अच्छी तरह चिपक गया। इसे हाथ से पॉलिश करने के बाद हमें एक खूबसूरत और अनोखा काला ग्रेफाइट डोरोडांगो मिला। हमारे पास अभी भी बहुत सारी मिट्टी बची थी और हम उसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा डोरोडांगो बनाने का सोचा। बैग में पानी डालने के बाद हमने देखा कि मिक्सचर बनाते वक्त ये गांठें बन रही थी। ये एक बहुत अच्छी निशानी थी। ये दिखाता है कि हमने जो पानी डाला था उसकी मात्रा बिल्कुल सही थी और हमें बस तब तक गूंथते रहना है जब तक कि ये चीजें बैग के अंदर एक बड़े ढेले में इकट्ठा ना हो जाएं। इतने बड़े गोले के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। हमारे हाथ बहुत जल्दी थक जाते थे, लेकिन हम नतीजा देखने के लिए बेताब थे। अगली सुबह गोला सख्त हो गया और इस बार हमने उसे चमकाने के लिए एक बड़े कांच के जार का इस्तेमाल किया। अगर हमें पता होता कि इसमें कितना वक्त लगेगा तो शायद हम कभी शुरू ही न करते। इस बड़े गोले की चौड़ाई हमारे बनाए हुए छोटे गोले से 3 गुना बड़ी थी। जार के किनारे से इसकी सख्त बाहरी परत को चिकना करने में कई घंटे लगे। हमारे हाथ थक गए, लेकिन गोला हैरतअंगेज तरीके से चिकना और समतल दिखने लगा। आखिरकार पूरे दिन की मेहनत के बाद हमें ये बड़ा असरदार और चिकना डोरोडांगो मिल गया। ये यकीन करना मुश्किल है कि आप बिना किसी हाईटेक टूल्स के सिर्फ अपने हाथों और एक आम कांच का इस्तेमाल करके आम मिट्टी से इतना परफेक्ट शेप बना सकते हैं। ये क्राफ्ट सिर्फ चीजों को बनाने के बारे में नहीं है, ये सब्र, फोकस और इस प्रोसेस के लिए इज्जत करने की मिसाल भी है।